आप जब मरे तो शरीर आपका जला दिया गया, और गीता में हम शुरू से पढ़ते देखते आए हैं कि आपका शरीर नाशवान है, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे में पहुंच जाती है। ठीक है, तो जब मेरी आत्मा दूसरे में पहुंच गई, शरीर आपने पहले ही जला दिया, तो ऊपर गया क्या या पुनर्जन्म हुआ क्या? सेकेंडली, मैं इसमें भी नहीं रखता कि ऊपर जाके आपको जो है नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि जब आप यहीं पे ही ट्रांसफर हो गए, शरीर जल गया, तो ऊपर जा क्या रहा है? Wake up to reality. देखिए दोस्तों, गीता में लिखा है कि जो शरीर है वो नाशवान है। शरीर को अमर नहीं बताया गया है, आत्मा को अमर बताया गया है। आत्मा कभी नहीं मरती है, ना किसी शस्त्र से, ना किसी अस्त्र से, किसी भी चीज़ से हमारी आत्मा नहीं मरती है। हमारा शरीर तो नाशवान है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ये शरीर हर दिन घटता जा रहा है, इसकी उम्र बढ़ती जा रही है और ये घटता जा रहा है, परंतु आत्मा अमर है। गीता में आत्मा के लिए कहा गया था कि आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, ना कि शरीर के लिए। और मृत्यु के पश्चात कहते हैं हमारा शरीर तो मर जाता है, परंतु जो हमारी आत्मा है उसको एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है जो कि अंगूठे के बराबर होता है। इसी को यमलोक लेकर के जाया जाता है और इसी को दंड दिया जाता है। जो भी अगर हम पाप करते हैं तो इसी शरीर को हमें कष्ट मिलता है, और कष्ट भी कैसा? ठीक वैसे ही कष्ट जैसा अभी हमें हो रहा है। अगर अभी कोई हमें तलवार से मारेगा, हमें बहुत दर्द होगा। अगर हमें कोई हल्की सी चोटी भी काटेगा तो दर्द होगा। ठंड में हमें ठंड लगेगी, गर्मी में हमें गर्मी लगेगी। तो ठीक वैसा ही वहाँ पर भी होता है। तो इस तरह से हम अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करते हैं। उसके पश्चात हमारा अगला जन्म होता है, चाहे वो 84 लाख योनि में कोई सी भी योनि हो सकती है। जब हम मरते हैं तो एकदम तुरंत हमारा जन्म नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है हमारा जन्म होने में भी। कहते हैं 1 साल तो पूरी क्रिया होने में, जब इंसान मरता है तो 1 साल उसकी क्रिया में ही लग जाता है। हमारे हिसाब से 1 साल उसकी क्रिया में लगता है। तो इतनी जल्दी कहाँ से किसी का पुनर्जन्म हो जाएगा?